आज हम लोग डिस्कस करते हैं जीएसटी के चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राइट, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जीएसटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये किस तरह से अप्लीकेबल होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। हेडिंग वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स गिवन है आपका टैक्स लेवीड बाई, यानी जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो कौन सा टैक्स सीजीएसटी कौन चार्ज करता है, एसजीएसटी कौन चार्ज करता है और इंटीग्रेटेड मींस आईजीएसटी कौन चार्ज करता है। तो देखिए गिवन है फर्स्ट पॉइंट में आपका टैक्स सीजीएसटी टैक्स लेवीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किसके कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से कलेक्शन होता है। और एक पॉइंट आपको मालूम होगा कि जब जीएसटी आया था तो एक बात कही गई थी, वन टैक्स वन नेशन। इसका मीन्स क्या था कि जितने भी टैक्सेस मेरे इंडिया में अप्लीकेबल है, बहुत सारे लोकल टैक्सेस थे, स्टेट लेवल पे टैक्सेस थे, सबको ख़त्म करके एक हमें सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम को फॉलो करना है, उसको हमें अप्लाई करना है, इसलिए जीएसटी लगाया गया था। तो अब सेकेंड पॉइंट है आपका टैक्सेस दैट इट विल रिप्लेस, यानी कौन सी जीएसटी किसको रिप्लेस कर रहा है, एसजीएसटी किसको रिप्लेस कर रहा है और आईजीएसटी किस टैक्स को रिप्लेस कर रहा है। तो आपका जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये आपका एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, और जो अदर इनडायरेक्ट सेंट्रल के टैक्सेस थे उसको रिप्लेस करके आपका चार्ज किया गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो जो स्टेट लेवल पे सेल्स टैक्स फॉलो होता था, वैट फॉलो होता था, उसको रिप्लेस करके लाया गया स्टेट जीएसटी। यानी जो स्टेट जीएसटी आपका चार्ज किया जाता है वो कौन से टैक्सेस को रिप्लेस करता है, जो आपका स्टेट लेवल टैक्सेस था, वैट था, सेल्स टैक्स था, एंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, परचेज टैक्स था, टैक्सेस और लॉटरी, ये सबको रिप्लेस करके एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आने से पहले जब हम लोग अदर स्टेट में गुड्स सोल्ड करते थे तो हम लोग सीएसटी चार्ज करते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो आईजीएसटी ने सीएसटी को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये सेकेंड डिफरेंस था। अब बात आती है इसको हमें कब अप्लाई करना है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग सेल्स या परचेज विद इन स्टेट करते हैं तो हम लोग का एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करना होता है, वो अप्लीकेबल होता है। और जब हम लोग अदर स्टेट को गुड्स सोल्ड करते हैं या अदर स्टेट से गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी को रिप्लेस करके हम लोग क्या चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। मीन्स सपोज अगर आप यूपी में हो और यूपी में ही गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर से एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करोगे। अगर 12% रेट ऑफ जीएसटी है तो आपका 6% सीजीएसटी चार्ज करोगे आप, और 6% आप एसजीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आपने यूपी से बाहर गुड्स सोल्ड किया, सपोज एमपी में गुड्स सोल्ड किया, तो आप एसजीएसटी सीजीएसटी को रिप्लेस करके आईजीएसटी चार्ज करेंगे, और उसकी पूरी जो रेट ऑफ टैक्स था 12% के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज करेंगे। उसके बाद आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो हम लोग गुड्स पर सोल्ड करते हैं उस पर जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है, वो जीएसटी का कलेक्शन हमें किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज जीएसटी का पेमेंट किया था वो पेमेंट एडजस्टमेंट होने के बाद हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब देखिए अगर आपने सीजीएसटी चार्ज किया है
तो CGST का जब आप पेमेंट करेंगे तो उसमें से पहले जो एट द टाइम ऑफ परचेज आपने CGST IGST पे किया है उसको पहले हम माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और तब भी अगर आपका आउटपुट CGST ज़्यादा है इनपुट CGST और IGST से चार्ज करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, तो वो अमाउंट आपको पे करनी है। सेल्स के टाइम जो हम GST चार्ज करते हैं उसको हम लोग आउटपुट CGST, आउटपुट HGST, आउटपुट IGST के नाम से चार्ज करते हैं। एट द टाइम परचेज हम लोग जो GST का पेमेंट करते हैं वो इनपुट CGST, इनपुट HGST और इनपुट IGST के नाम से पेमेंट करते हैं। तो जब GST का पेमेंट करेंगे तो CGST को पहले हम इनपुट CGST और इनपुट IGST से एडजस्ट कर लेंगे, और अगर आउटपुट CGST आपका तब भी बैलेंस स्टैंड कर रहा है तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसी तरह से अगर आपने चार्ज किया है आउटपुट HGST, तो आउटपुट HGST को पहले हम इनपुट HGST, इनपुट IGST से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर आउटपुट HGST का बैलेंस एक्सीड कर रहा है तो डिफरेंस अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। उसके बाद अगर हमने IGST चार्ज किया है तो IGST को हम IGST चार्ज किया होगा तो आउटपुट IGST के नाम से चार्ज करेंगे, और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इनपुट IGST से, इनपुट CGST से और इनपुट HGST से। और एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर पूरा आउटपुट HGST राइट ऑफ नहीं हुआ, उसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब बात आती है कि जो ये CGST, HGST और IGST हम चार्ज कर रहे हैं, इसमें से जो ये गवर्नमेंट का टैक्सेस है तो इसमें से कितना परसेंटेज या कौन सा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और कौन सा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होगा, यानी किस तरह से टैक्स जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसको किस तरह से शेयर किया जाएगा। तो इसमें जो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इस पे राइट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उस पे राइट होगा स्टेट गवर्नमेंट का। और जो IGST है, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी CGST गवर्नमेंट ने CGST जितना भी चार्ज किया है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। HGST जितना चार्ज किया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव होगा, और जो IGST चार्ज किया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को शेयर किया जाएगा। इसके बाद आती है एग्जेम्प्ट लिमिट, यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मेरी एग्जेम्प्ट लिमिट क्या है, कितना टर्नओवर तक हम अगर हो मेरा तो हमें GST में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लिमिट है आपकी 40 लाख रुपीज़। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको GST में पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो करा सकते हैं, और अगर आपका न मन हो तो आप ना कराइए। बट अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 40 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा, राइट। बाकी हम लोग डिस्कस नेक्स्ट में करते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके बाय।